नमस्कार, इंडिया लाइफ में आपका सभी का स्वागत है। आज बात हो रही है फिल्म आदि पुरुष की। एक ऐसी फिल्म जिस पर काफी विरोध हो रहा है और काफी चर्चे में है। चर्चा दो वजह से है। एक तो फिल्म का बजट बताया जाता है कि इसका बजट 600 करोड़ से ज्यादा का है और VFX मतलब नई टेक्नोलॉजी से ये फिल्म बनी है। लेकिन जो सबसे अहम विषय है, इस फिल्म को लेकर जो विवाद शुरू हो गया है, जैसे ही कल फिल्म रिलीज होती है, फिल्म में महाकाव्य रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं उसको गलत ढंग से दिखाया गया है। सनातन धर्म पर एक तरह से वार कहा जा रहा है और ये बहुत ही बेहुदा तरीके से फिल्म का निर्माण किया गया है। आज हमारे साथ में आगरा से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर और हमारे सहयोगी रह चुके ओम गुप्ता जी। अभी आगरा विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग से जुड़े हुए हैं। स्वागत है ओम गुप्ता जी आपका। और हमेशा की तरह संजय कुमार सिन्हा जी हैं, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और पहले पत्रकारिता में थे। और इंडिया लाइफ से संजय बिष्ट जी, आपका भी स्वागत है संजय जी। शुरुआत हम ओम गुप्ता जी आपसे करेंगे, क्योंकि आप पहली बार आप जुड़े हैं हमारे इस चैनल से। ये जो फिल्म आदि पुरुष का जो विषय है, जो कथानक है, जो थीम है, राम और रामायण की कहानी है। इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिल्म के कैरेक्टर से जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई है, क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार को तुरंत ऐसे फिल्मों को बैन कर देना चाहिए? मैं आपके सवाल के जवाब में दो तरह से उत्तर देना चाहूँगा। पहला तो ये कि जो हमारा सेंसर बोर्ड है CBFC सर्टिफिकेशन जो देता है फिल्मों को, उसको इस बात को देखना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वच्छंदता इसमें एक बारीक रेखा है, तो उसको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये है कि भावनाएं किसी की भी आहत हो सकती हैं, लेकिन उन भावनाओं के मद्देनजर ये देखना चाहिए कि कहाँ तक हम छूट ले सकते हैं और कहाँ तक छूट नहीं दी जा सकती। तीसरी बात यह है कि इस फिल्म का बजट जो भी है 600 करोड़ 1200 करोड़, वो कोई बहुत मायने नहीं रखता है दर्शकों के लिए और आलोचकों के लिए। नई टेक्नोलॉजी का भी विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन पात्रों से जिस तरह की छेड़छाड़, पात्रों से नहीं, मैं तो ये कहूँगा पात्रों से नहीं, कथानक से छेड़छाड़ की गई है। पात्र जो राम है उनका नाम बदल देना या लंका लगा देंगे तुम्हारी, इस तरह के तो जो मनोज मुंतशिर साहब ने जो डायलॉग्स लिखे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये प्रेरणा जो उनको मिली है, मुझे लगता है कि आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो एक नई धारा चली है, कुछ भी कहीं भी किसी को भी कह देना बिना ये सोचे समझे कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। दरअसल संचार की विधा है फिल्म, और संचार की विधा जब फिल्म है तो फिल्म का प्रभाव बहुत पड़ता है। फिल्मों की वजह से बदलाव बहुत होते हैं और फिल्मों की वजह से हिंसा भी होते हैं। ये कह देना बड़ा आसान है कि समाज जिस रूप में है उसी रूप में फिल्म दिखाई जा रही है ना। फिल्म जिस रूप में दिखाई जा रही है समाज में उस तरह का कोई हाल है नहीं, और ये कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। क्यों? फिल्म मेकर्स और समाज का जो आम आदमी है उसमें यही तो अंतर है कि फिल्म मेकर चिंतन करता है, सोचता है, रिसर्च करता है, इसके अलावा कथानक के अलग अलग रूपों को देखता समझता है, और आम आदमी कॉमन मैन जो है वो कथानक का एक ही हिस्सा जानता है, तो नहीं, जिम्मेदारी ज्यादा है। ओम जी, ओम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि फिल्में समाज का दर्पण भी होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो समाज में हो रहा है वही फिल्म में दिखाई जाती है। जी जी जिस फिल्म की बात हो रही है आदि पुरुष जी। की, आदि पुरुष। कल कई लोगों ने, आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स देखेंगे जी या जी प्रतिक्रिया देखेंगे, जी जो भी हिंदू धर्म की बात करता है या सनातन जी धर्म की बात करता है, जी और चूंकि इस फिल्म से जुड़ाव होने के कई कारण थे, मनोज मुंतासिर जो अपने जी आप को राष्ट्रभक्त भी कहते हैं, उनकी कई अच्छे गाने भी आए हैं, हिट भी हुए हैं। जी और ऐसा व्यक्ति इस फिल्म के प्रमोशन में बात करता है कि बजरंग बली के लिए एक सीट रख दीजिएगा, ये फिल्म अपने सभ्यता और संस्कृति के लिए बनी है, जी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, तमाम तरह की बातें करते हैं। जी सवाल ये है कि जिस तरीके से, जिस भद्दे तरीके से, संजय सिन्हा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस भद्दे तरीके से इस फिल्म में राम, रामायण और रामायण के जितने भी कैरेक्टर हैं, आदि पुरुष नाम दिया है, लेकिन कथानक तो रामायण है। और एक एक सीरियल हम लोग देखते थे रामानंद सागर जी का, याद होगा आपको। एक आदर्श, एक कॉन्सेप्ट था उनके पूरे रामायण का,
रामायण दरअसल हमारा महाकाव्य है, जो समाज के लिए आदर्श है, कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होता है, पिता कैसे होता है, एक माता का क्या रोल होता है, पत्नी का धर्म क्या है, राज राम राज्य की परिकल्पना क्या होती है। कुल मिलाकर इस जो रामायण हमारा महाकाव्य है वो कुछ अलग बताता है। और इस फिल्म के साथ मजाक किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने जो उसका फीडबैक देखा, मेरे भाई फिल्म देख के आया, कई लोगों ने फिल्म देख के आया और बताया। संजय जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? संजय सिन्हा जी। देखिए, इस फिल्म को बड़ी फुहरता से डायलॉग्स को परोसे गए हैं, और चूंकि जिन्होंने डायलॉग लिखा है वो 2013 के पहले तक वो मतलब उनकी विचारधारा कुछ अलग थी, और जैसे ही नई सरकार आती है वो राष्ट्रभक्त हो जाते हैं, राष्ट्रवादी हो जाते हैं, उसके आड़ में बहुत सारी चीजें करते हैं। कई जगह उनके भाषण वो कार्यक्रमों के बाद मतलब हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ उनके, तो उनको ये लगा कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही कर रहे हैं, और उसी तरीके से उन्होंने वो किया, मैंने डायलॉग लिखे। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जो लोग भी धर्म में आस्था रखते हैं, भगवान राम में आस्था रखते हैं, उन्होंने जो फिल्म देखी है उनको लगा कि उनकी आस्था के साथ मजाक हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसका असर पड़ेगा फिल्म की जो लाइक बजट जो कलेक्शन आएंगे उस पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा इसमें ये सवाल है कि सीबीएफसी की जो चर्चा कर रहे थे ओम शंकर जी, सीबीएफसी कहाँ थी उस वक्त? सबसे बिना मैं इस मामले में आपको एक और अपडेट है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदू सेना गई है इस फिल्म को बैन कराने के लिए। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई है, हो सकता है कि अगले हफ्ते वो लिस्ट और हियरिंग होती है। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि जब कोर्ट में मामला जाता है तो सीबीएसई को गाइड किया जाता है कि आप इसमें कीजिए जो करना है, तो वो कोर्ट उसमें कभी कोई बाई चांस ही किसी मामले में किसी फिल्म के खिलाफ मैंने रिलीज रोकने के लिए, स्टे रोकने के लिए ऑर्डर किया। तो उसमें सबसे बड़ा डॉग का मामला है सीबीएफसी ने क्या किया। जो सेंसर बोर्ड है, जो जिसने सब उसको ग्रीन सिग्नल दिया ये रिलीज करने के लिए, उसने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल मनोज मुंतशिर जो थे वही उन्होंने लिखा है, कोई उसमें हमको उन पर कोई बहुत ज्यादा तरह या बहुत ग्लानी वाला मामला नहीं है, जो थे वो उन्होंने वही लिखा है, हमको उनसे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं। हमारा मतलब ये है कि सीबीएसई क्या कर रही है, सीबीएसई ऐसे भद्दे कमेंट और ऐसे भद्दे डायलॉग्स को कैसे अप्रूव कर सकती है? अच्छा, हमारा यही सीबीएसई का। संजय जी, हम इसके कानूनी पहलू पर भी आएंगे, क्योंकि फिल्म बैन करने की भी मांग चल रही है। क्या सरकार को, या जो क्योंकि फिल्म रिलीज हो चुकी है, हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे इसी चर्चा के दौरान। अभी संजय बीर जी, आप की पहली प्रतिक्रिया क्या है आदि पुरुष फिल्म को लेकर? देखिए, आदि पुरुष मूवी कल रिलीज हुई, उसके बाद जो दर्शक बाहर आए वो बहुत ज्यादा नाखुश थे, नाखुशी नहीं नाराज थे, क्योंकि एक रामायण जो हमने देखी है वो रामानंद सागर की है, जिसमें अरुण गोविल राम बनते हैं। और यकीन मानिए, अरुण गोविल की कई ऐसी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हैं जहां पर लोग उनके पांव छूते नजर आते हैं, क्योंकि वो एक कैरेक्टर ही नहीं, उन्होंने वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो कि तुलसीदास और रामचरितमानस में जैसा जिक्र किया गया उस कैरेक्टर में ढलकर वो सौम्यता दिखाकर खुद को श्री राम के रूप में पेश किया और वैसी एक्टिंग की। लेकिन वहीं जो अब आदि पुरुष रिलीज हुई है, जो रामायण पर बनी है, इसके राम का कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ हनुमान जी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डायलॉग्स की बात करें तो इतने भद्दे और छिछोरे डायलॉग्स हैं कि शायद मतलब गली गली कूचे में भी इस्तेमाल ना होते हो। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको डायलॉग्स पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहला डायलॉग है जिस पर आपत्ति जताई जा रही है, वो है कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेबी भी तेरे बाप की। मतलब ये डायलॉग हनुमान जी के द्वारा बुलवाया गया। समझिए कितना बेहुदा डायलॉग है। दूसरा है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं तो उनसे बोला जाता है, ए तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला है। मतलब समझिए कैसी लैंग्वेज है। इतनी सी ग्रेड मूवीज में भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं होती होगी आज की तारीख में। और आगे मैं बताता हूँ, दो चार डायलॉग्स और हैं, थोड़ा सेम रखना पड़ेगा आपको।
लंका से लौटकर बजरंगबली कहते हैं जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। समझिए मतलब क्या डायलॉग, ये तो डायलॉग्स भी नहीं कहा जा सकता इनको। इसके बाद है आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे। इसके बाद फिर मेघनाथ का एक डायलॉग आता है, मेरे सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा बाकी है। समझिए कि किस, अगर आप लिख रहे हैं कुछ, कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई डायलॉग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस कैरेक्टर के साथ उस डायलॉग को मिलाना चाहते हैं, तो पहले समझिए उसका इतिहास पढ़ लीजिए। एक बार रामचरितमानस ही पढ़ के देख लेते, नहीं था तो हनुमान चालीसा पढ़ के देख लेते। बजरंगबली के का पूरा चित्रण उसमें है हनुमान चालीसा में, तो कम से कम ऐसे भद्दे डायलॉग तो नहीं लिखते। ये बेहद आपत्तिजनक है। और संजय जी मैं फिर बात करूंगा आपसे। ओम गुप्ता जी, चूंकि आप पत्रकारिता में भी रहे हुए हैं और अब तो अध्यापन का काम करते हैं, पत्रकार तैयार करते हैं आप, पत्रकारों की फौज। मुझे जो लगता है इसके पहले जितनी भी फिल्में आई हैं विवाद में रही हैं कि आप ड्रेस पहन लिया, आपके एक डायलॉग गलत थे। यहाँ तो पूरा का पूरा कैरेक्टर चेंज कर दिया गया है। आप सोचिए कि रामायण की जो एक हम लोग के दिलो दिमाग में जो है, एक तो महाकाव्य है, फिर उसके उस महाकाव्य पर बहुत शोध करके रामानंद सागर ने एक सीरियल बनाई जो आम जन जन तक मतलब कि उसको मानता है कि हाँ यही राम जी थे। और जैसा कि संजय बीर जी बताया कि अरुण गोविल को पैर छू कर प्रणाम करना, फिल्मों में जब इस सीरियल जब आती थी तो गांव का गांव सन्नाटा हो जाता था, लगता था कि राम जी आ गए हैं, सब लोग देखने के लिए चले जाते थे। याद होगा वो दौर, हम लोग बचपन में थे, देखते थे। जितने भद्दे तरीके से इस फिल्म को दर्शाया गया है, बनाया गया है, क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे आज दूसरा दिन है, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि ये आस्था पर सीधा चोट है, ये कोई मजाक नहीं है बल्कि चोट पहुंचाया गया है। हम अक्सर बात करते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, इस पर कभी कई पॉलिटिकल पार्टी इस पर काफी काम भी करती है, कई संगठन है। सवाल संगठन का नहीं है, एक धर्म विशेष को आप चोट पहुंचा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, आपने मजाक बना दिया। आपको नहीं लगता कि सरकार को तुरंत बैन कर देना चाहिए इस फिल्म को? ओम गुप्ता जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आपके सवाल के जवाब में बहुत संक्षेप में 2 लाइनों में जवाब है, बाकी विस्तार में जाता हूँ मैं। पहला ये कि जब गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन की जा सकती है तो ये उससे बड़ा मसला है, इसको तुरंत बैन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अदर जो रिलीजन है उनके खिलाफ जो फिल्में आई हैं उन पे डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, प्रोसेशन हुए हैं, उन पे बैन लगाया गया, उस आधार पे भी इसको बैन किया जाना चाहिए। नंबर 3, जिस तरह की आज़ादी के हिसाब से यानी लिबर्टी लेने की कोशिश की गई है वो लिबर्टी नहीं है। मैंने अब जो पहले बताया ना आपको कि स्वच्छंदता, एनार्की, अराजकता, अराजकता और आज़ादी में अंतर होता है, तो ये अराजकता है और इस पे अगर आज रोक नहीं लगाई गई तो आगे आने वाले समय में जिस तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म में तेरी माँ तेरी बाप इस तरह की जो गालियां वाली जो फिल्में आती हैं, इस धार्मिक फिल्मों में भी इनका समावेश हो जाएगा। क्यों? आज आप यहाँ नहीं रोकेंगे, कल को और आगे जाके आपको रोकना पड़ेगा, आगे नहीं रोकेंगे और आगे जाके रोकना पड़ेगा। ये अंतहीन सिलसिला है और कहीं ना कहीं इसको सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा और सरकार आज ध्यान नहीं देगी तो मैं आपको बता दूं इस बात की खामियाजा भी सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सरकार इसमें अगर मूक दर्शक बनी रहे, क्यों? लोगों को अभी भी याद है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने बैन किया था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था किसी भावनाएं आहत हों, एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के ब्लेम किया गया था। तो यहाँ तो पूरा का पूरा एक समुदाय, बहुसंख्यक मेजॉरिटी जिसे कहते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही है। दूसरा कि जो महाकाव्य आदर्श बनाने के लिए निर्मित किया गया था उस महाकाव्य का इस्तेमाल आदर्श की ऐसी तैसी करने के लिए, माफ कीजिएगा इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ये किया गया। यानी किस तरह से हम उसको डिमोरलाइज करें, किस तरह से हम उसको डिस्ट्रॉय करें, खत्म करने की कोशिश करें, ये कोशिश की गई है। नंबर 2। नंबर 3 में कह रहा हूँ आपसे, जो आपने कहा कि वह पत्रकारिता के छात्र जो है, हम पत्रकारिता के छात्रों को आज भी पढ़ाई के दरमियान कोड ऑफ कंडक्ट, जर्नलिस्टिक एथिक्स और सबसे ज्यादा और सबसे विशेष जोर जो देते हैं ह्यूमन वैल्यूज पे देते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए, अगर आप अच्छे आदमी नहीं बन पाए तो पत्रकार बनिए, वकील बनिए, जज बनिए, प्रधानमंत्री बन जाइए, उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं, आप बदलाव नहीं ला सकते। तो सरकार को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए और बिना किसी किंतु किंतु परंतु के, एक तो पहला तो ये प्रसून जोशी एंड कंपनी को तलब करना चाहिए कि सेंसर बोर्ड में बैठ के करते क्या है, चाय पानी पी करके खाली बिल पास कर दिया,
600 करोड़ का जो बजट था, क्या उसमें से कुछ हिस्सा गया तो नहीं वहां पे सीबीएफसी? अगर नहीं गया तो उन्होंने पास क्यों कर दिया? आखिरकार वहां पर भी मेजोरिटी के लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, या बुद्धिमान लोग हैं, या संघ के लोग हैं, या विचारधारा के लोग हैं, तो वो क्या आप पट्टी बांध के बैठे हुए तो उन्होंने इस फिल्म को पास कैसे होने दिया? बिल्कुल नंबर सही एक। कहा नंबर दो, ओम गुप्ता जी, आपने नंबर बिल्कुल दो, सही कहा। इसमें जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय को दखलंदाजी करनी चाहिए इसमें, इस मामले पे, वरना ये हो सकता है कि बड़ा मामला हो जाए, बड़ा इश्यू बन जाए, सरकारी गले की फांसी बन सकता है। नहीं, सवाल ये है संजय सिन्हा जी, क्या सरकार या फिल्म का जैसे सड़कों पर, जैसे आपको याद होगा कि बाकी फिल्मों का विरोध होता था, सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ होती थी, इसमें वैसा चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या इसका एक कारण है देखिए सर, इसमें जो मनोज मुंतासिर की भक्ति जो है राष्ट्रवाद का करेक्टर है, इसलिए क्या? जी हम इसमें ये बताएं, अगर आप उसको देखेंगे। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओम शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ गुप्ता जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए ज्ञानेश जी, बहुत क्लियरली, बहुत साफ शब्द में समझ लीजिए, राष्ट्रवाद ओढ़ने की चीज नहीं है, न बिछाने की चीज है, राष्ट्रवाद बिल्कुल। विचारों की चीज है। अब विचारधारा में अगर आपके राष्ट्रवाद नहीं है तो आप राष्ट्रवादी खुद को कहते रहिए, आप कहते रहिए, स्वांतः सुखाए रहिए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपकी राष्ट्रवादिता की तो पोल खुल गई ना, जिस तरह से आपने जो है डायलॉग्स लिखे हैं, जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, इन शब्दों का इस्तेमाल क्या मनोज मुंतशिर के घर में भी लोग कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हो तो बताएं आकर के। बिल्कुल सही। हाँ संजय सिन्हा जी आप बताइए। जी मेरा ये कहना है कि अभी पिछले कुछ दिनों पर ये पठान मूवी रिलीज हुई, एक बेशर्म रंग पे इतना बड़ा बवाल मचा था, और सारे जो अभी जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया इस फिल्म को। हालांकि वो अलग बात है, वो फिल्म ही थी, लेकिन इसके पहले भी प्रयोग हो चुके हैं इन राष्ट्रवादियों के द्वारा। एक आध फिल्में उन्होंने मतलब उनके बाइकाट की वजह से फ्लॉप भी हुई है। लेकिन सबसे इसमें कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसमें मनोज मुंतशिर जैसा आदमी वो लिखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात, एक बात और बता रहा हूँ कि कल जब लोग फिल्म देखने आए, उसके बाद से सोशल मीडिया पर उसके तरह तरह के मीम बनने लगे, उसके कई सारी आलोचनाएं होने लगी। तो ये मनोज मुंतशिर का एक इंटरव्यू में देख रहा था, अर्नब गोस्वामी इंटरव्यू ले रहे थे, तो कहीं से कोई पश्चाताप या कहीं कोई मतलब वो नहीं था कि भाई हमने वो गलत डायलॉग किए हैं। उनका एक इशू था कि हमने आम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की है डायलॉग को। लेकिन सवाल यही, ओम शंकर जी की इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि क्या मनोज मुंतशिर उन डायलॉग्स को अपने घरों में इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? फिल्में पूरे साहित्य और समाज का दर्पण होती हैं, और जब साहित्य का इतना भोंडा रूप आप दिखाएंगे तो इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई? आमतौर पर यह कहा ही जाता है कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। फिल्में भी उस साहित्य का अंग है। फिल्में तो हम उसको कैसे ले सकते हैं? तो मनोज मुंतशिर चूंकि आज के डेट में सो कॉल्ड राष्ट्रवादियों की जमात के हैं, इसलिए इतनी बड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। प्रसून जोशी सीबीएसई को हेड कर रहे हैं, वो भी सो कॉल्ड राष्ट्रवादियों के जमात से है, इसलिए बड़ी मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। अगर मनोज मुंतशिर की जगह टाइटल कोई खान होता तो अब तक पूरे हिंदुस्तान में कई जगह मतलब जलाने तक की घटनाएं घट गई होती। तो ये हमारे माइंडसेट का दिक्कत है, वो हमारे माइंडसेट का मतलब दोहन कर रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं, यही काम हो रहा है। बाकी इसमें और हमें अपना जो है वो सोचना होगा कि भाई हम किस स्तर की फिल्में देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। हमारे माइंडसेट को इतना नीचे कर दिया गया है कि हम केवल उसको हिंदू और मुसलमान समर्थक और विरोधी के तौर पे देख रहे हैं। ये बहुत ही गलत परंपरा। जी नहीं ठीक है संजय सिन्हा जी, देखिए क्या होता है ना कि आदमी जैसा होता है अंत में उसका करेक्टर आ ही जाता है, आप कितना भी छुपाने की कोशिश करिए। मनोज मुंताशिर ने जिस फिल्म को काफी प्रमोशन किया, और इस फिल्म के प्रमोशन के पहले अपने देश के सत्ताधारी पार्टी हो चाहे बड़े लोग हो, सब लोगों ने उनके साथ दिया और फिल्म के रिलीज की प्रतीक्षा हो रही थी। ऐसे में जब फिल्म रिलीज होती है ना, तो सवाल मनोज मुंताशिर का नहीं है। मेरा तो सवाल, मैंने आज डिबेट इसे रखा था कि क्या सनातन धर्म को इतना मजाक बना देगा लोग, आप इतना मजाक बना देगा कि आप हमारे कैरेक्टर को छेड़छाड़ कर देंगे। मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है कि क्या कोई कानूनी प्रावधान है क्या संजय सिन्हा जी कि फिल्म को सरकार बैन कर सकती है? ऐसा है देखिए, कुछ? अब ये सीबीएफसी ने रिलीज कर दिया है,
तो अब कोई चांसेस नहीं है ऐसी स्थिति में कि फिल्म को बैन किया जा सके। लोग अब उसके कोर्ट में जाके हो हल्ला मचाए या जो भी करे। हमने तो ये भी देखा हुआ है कि फिल्म की रिलीज के पहले भी सुप्रीम कोर्ट पे गए हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट का अपना, हाई कोर्ट का अपना एक वो है, सोचना है कि जो स्टेचुअरी बॉडी है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनकी मर्यादा जो है उनको मतलब पूरी स्वतंत्रता दी जाए। आप कई बार आप देखते होंगे जैसे इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करता है तो उस पर बाई चांस ही कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उस पर मैंने कर्व किया हो, उस पर हस्तक्षेप किया हो। और सीबीएफसी अगर किसी को वो देती है, सर्टिफिकेट देती है, तो बाई चांस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही होता है कि उस पर कोर्ट उस पर हस्तक्षेप करती है। तो हमको ऐसा किसी भी सूरत में नहीं लगता है कि फिल्म का कोई बैन की कोई संभावना है। संजय बिष्ट जी, ये बताइए, ये जो छिछोरापन है क्या ये क्षमा योग्य है? मुझे लगता है कि ये क्षमा योग्य नहीं है। मैं इस फिल्म के बारे में जितना भी मेरे घर के लोग देख के आ रहे हैं, मुझे भी लिखनी थी फिल्म आदि पुरुष, लेकिन चूंकि एक कैरेक्टर भी बढ़िया था, हीरो भी प्रभास बढ़िया था, लेकिन क्या इन लोगों ने वो जो जैसे कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, उसको दिमाग में रख करके फिल्म बनाते हैं ताकि मेरा फिल्म प्रमोशन हो, और उसके चक्कर में वो पूरा थीम को ही चेंज कर दिया। क्या मैंने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मनोज मुंतासिर इस हद तक आ गए कि भाई आप रामायण के किसी भी कैरेक्टर को कुछ भी बोल दीजिए, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है आपको, आप कुछ भी बोलेंगे। अभी आपका राष्ट्रभक्त का कैरेक्टर आप लेवल आपका चिपका हुआ है, क्या ऐसी बात है? देखिए, एक तरफ जहां बात हो गई अभी भद्दे डायलॉग्स की, जो कि उन्होंने कहा कि कनेक्ट करने की कोशिश की हमने आज की युवा से या आज की पीढ़ी के साथ, तो क्या ऐसे भद्दे डायलॉग्स के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको बनानी थी एपिक मूवी और आपने बना दी एक चीप कॉपी, बहुत ही चीप कॉपी, ठीक है। और अगर जहां तक बात है संजय जी, सिर्फ इसमें डायलॉग की बात नहीं है। अब माता सीता जी जब आती है फिल्म में तो राम जी के पास पल्लू भी नहीं ओढ़ी होती है। दूसरी तरफ जो दूसरा कैरेक्टर है आपके रावण, उसको ठठेरा बनाया हुआ है। क्या रावण एक राजा था, एक राज्य का राजा भी था, विद्वान आदमी था, उसका भी कैरेक्टर को आपने गलत तरीके से दिखाया है। कुल मिलाकर बिल्कुल सही। रावण जैसा कैरेक्टर जो है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। रावण चारों वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त, रुद्राक्ष पहनता था, शिव की भक्ति करता था, और फिल्म में रावण द्वारा रुद्राक्ष को तोड़ते हुए दिखाया गया एक सीन है। तो क्या शिव भक्त, परम शिव भक्त रुद्राक्ष को तोड़ेगा रुद्राक्ष की माला को? बिल्कुल नहीं। और मुझे ठीक से वो डायलॉग याद नहीं है जो कि रामानंद सागर की मूवी में रावण के कैरेक्टर ने बोला था। रावण ने बोला था जब वो श्री राम से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो वो शिव से बोलते हैं, मतलब शिवलिंग के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि मुझ में जो ताकत, मुझ में जो शक्ति दी है वो आपने ही दी है, और आप ही जब शक्ति देते हैं तो आप उसके संग एक ईगो भी देते हैं। इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी का शब्द मेरे मुंह में नहीं आ रहा है इस वक्त। ईगो भी देते हैं। तो ये रावण का बहुत फेमस डायलॉग है। अब यहाँ पर रावण क्या है, चमगादड़ पे उड़ता दिखाई दे रहा है। हमने क्या सुना है, क्या देखा है, रिसर्च में क्या आता है, पुष्पक विमान, और आज पुष्पक विमान के ऊपर विदेशों में और जर्मनी में रिसर्च चल रही है कि पुष्पक विमान वाकई था। और इस फिल्म में क्या है, एनिमेशन 600 करोड़ रुपए घुसाने हैं, किसी तरीके से निपटाने ऐसे लग रहा है। तो बहुत ही भद्दी फिल्म बनाई है एनिमेशन के नाम पे। एक मूवी है इंग्लिश की एप्स के ऊपर, डॉन ऑफ एप्स सीरीज है पूरी, वहां से उठा के रख दी है। जो वानर सेना है उनके ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो वहां से उठा कर रख दी है। मेघनाथ का जो कैरेक्टर है वो एक्वामैन, जो कि डीसी की कॉमिक्स है, उसका एक हीरो है। बैटमैन सुपरमैन के साथ ही एक्वामैन भी है। उसके शरीर पे पूरे टैटूज हैं, सेम उसी तरीके के टैटूज यहाँ पर मेघनाथ के शरीर पे दिखा दिए हैं। मतलब कुछ भी चल रहा है फिल्म के अंदर। संजय जी, कुल मिलाकर के मामला ये है बन रहा है, मुझे दिखाई पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि गुप्ता जी हम लोग इसको समाप्त करेंगे। आदि पुरुष जो फिल्म है मेरे हिसाब से महाकाव्य के साथ में मजाक है, हमारे आदर्शों को आदर्श के साथ में मजाक है। जो आदर्श हमारे पुरखों ने बनाई थी और हम लोग पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, सुनते आए हैं, इसके साथ एक भद्दा मजाक है। गुप्ता जी
फाइनल कमेंट बताइए, हम लोग इसको समाप्त करेंगे चर्चा को। मैं ये कह रहा था कि देखिए, हमारे आदर्शों के साथ, हमारी परंपराओं के साथ, हमारे अपने वैयक्तिक चारित्रिक स्वातंत्र के साथ और हमारे पूरे समाज के साथ में मजाक नहीं है, ये उस पर अटैक है। देखिए, मजाक और हमले में अंतर होता है। मजाक तो बर्दाश्त किया सकता है, हमला बर्दाश्त नहीं किया सकता है। एक आप याद कीजिए दादा साहब फाल्के को, आप याद करिए हरिश्चंद्र भाटवाडेकर को, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्में बनाई। वो उस जमाने में संचार के साधन नहीं थे, तो उस जमाने में विरोध ज्यादा उनका नहीं होता, वो भी कुछ बना सकते थे। उस जमाने में और दिक्कतें थी, फ्लैक्स लोग मर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज को राहत देने के लिए चित्रण किया। ये तो नहीं कहा ना समाज जैसे मर रहा है तो मरते हुए दिखा दे, लेकिन आज धारा उल्टी हो गई। आज किसी को नीचा दिखाने की एक जो परंपरा है, उसमें जो होड़ लगी हुई है, उसी होड़ का ये परिणाम है। पहले जो दीपिका उसकी फिल्म आई थी रणवीर सिंह वाली, और उसके बाद अब ये फिल्म आई है। वो फिल्म फिर भी एक ये था कि भाई हॉट सीन है या चरित्र पतन दिखाएगा, वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये तो सीधा भावनाओं पर, परंपराओं पर, हमारी विचारधारा पर और हमारे अपनी समझ पर, यानी जो हम पीढ़ियों से एक चीज समझते हैं उस पर अटैक है। इसको जितनी जल्दी हो सके रोकना चाहिए। कोई रोके, सेंसर बोर्ड अपनी पहल करे, हाई कोर्ट अपनी पहल करे याचिकाओं के आधार पे, और या सरकार आगे आए, लेकिन इसको रोका ही जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, एनी हाउ। बिल्कुल सही कहा। ठीक है गुप्ता जी, इस फिल्म को रोका जाना चाहिए। फिल्म पर बैन करने की मांग तो उठी है, लोग कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन सारी प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है। मुझे लगता है कि जितना जल्दी बंद हो जाएगा, कम से कम एक विवाद से बचेंगे हम लोग, और वो जो विकृति है, जो विकृति डालने का प्रयास है समाज में, उससे बचा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। संजय जी, आपके हिसाब से फिल्म को बैन कर देना चाहिए? सिन्हा जी। देखिए, फिल्म को बैन करना अभी संभव नहीं है, मतलब किसी सूरत में संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि सीबीएफसी ये कहे कि भाई इस फिल्म के डायलॉग्स को रिवाइज करो, और फिर बीच में फिल्म को रोक दिया जाए, और फिर बाद में इसको नए सिरे से रिवाइज करके वो किया जाए। क्योंकि सीबीएफसी ने खुद ही उसको वो दिया है, सर्टिफिकेट दिया है रिलीज करने के लिए, इसलिए हमको नहीं लगता है कि किसी सूरत में इस फिल्म पे बैन हो पाएगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उसको रिवाइज किया जा सकता है। फिल्मों, एक आपको याद होगा एक बार एक फिल्म आई थी, मुझे उस फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन पूरी चीज जो कोर्ट में उसमें चल रहा था वो हमको याद है कि जो फिल्म रिलीज हुई थी उसको पर्दे पे, उसको बाद जब वो ओटीटी पे आनी थी तो उसके कंटेंट में बदलाव किया गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस फिल्म को रिवाइज किया जाए। फिल्म को बंद करना अभी मेरे ख्याल से संभव नहीं है। दो चीजों के लिए संभव नहीं है। एक तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, एक परंपरा बन जाएगी कि भाई अगर फिल्म बहुत लोगों को हाथ कर रही है तो उसको रोक दिया जाए। तो फिल्म इंडस्ट्री का जो ये व्यापार का मामला है, जो फाइनेंशियल और बिजनेस का मामला है, वो एक परंपरा बन जाएगी कि यदि किसी की फिल्म में भावनाएं बहुत आहत हो रही है तो फिर इसको बीच में रोक दो, तो लोग फिर फिल्मों को आखिर बनाएंगे कैसे? उसमें मेरे ख्याल से यही हो सकता है कि फिल्म में मॉडिफिकेशन हो, क्योंकि फिल्में तो आगे भी बननी है। फिल्में केवल ये आदि पुरुष तक ही सीमित नहीं है, भगवान राम तक ही सीमित नहीं होना है, कई सारे फिल्में आएंगी, और हो सकता है कि इससे काफी बेहतर भी फिल्में आए और फिर तो उसका वो होना शुरू हो जाए। इसलिए फिल्म में रोकना उसका कोई वो नहीं है कि ये जो डायलॉग्स है उसको मॉडिफाई कीजिए, ज्यादा बेहतरीन बनाइए, वो उसका वो सबसे अच्छा तरीका है। जी नहीं, चलिए, आपके हिसाब से फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए। मेरा अपना मत है, निजी, हर आदमी की राय होती है। मेरी अपनी राय है कि फिल्म को बैन करनी चाहिए। तो ओम गुप्ता जी ने भी अपनी बातें रखी हैं कि भाई फिल्म को बैन करनी चाहिए। संजय बिष्ट जी, चलते चलते आप फाइनल कमेंट पे कुछ बताइए, और आप अपनी राय भी रखिए कि क्या इस फिल्म को बैन करना चाहिए। देखिए, मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज वो लोग कहाँ हैं जो पठान फिल्म की रिलीज के दौरान दीपिका पादुकोण ने जो बिकनी पहनी थी उसके रंग पर जिन लोगों ने बवाल काट दिया था, कहा था कि भैया ये तो सनातन धर्म का अपमान है। वो रंग था, यहाँ हमारे आराध्य हैं। आज वो लोग कहाँ हैं? अभी मैं आपसे बात करते करते ट्विटर पे सर्च कर रहा था, कहीं एक ट्रेंड नहीं चल रहा है कि बायकॉट आदि पुरुष। क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं वो लोग आज सड़कों पर और सिनेमा घरों के बाहर खड़े हैं जिन्होंने उस टाइम पे इतना हंगामा काटा था? अगर रंग को लेकर हंगामा काटा जा सकता है, राष्ट्रवाद दिखाया जा सकता है, सनातन धर्म को बचाया जा सकता है, तो श्री राम और हनुमान जी को लेकर अगर इस तरीके से मजाक बनाया गया फिल्म के अंदर, तो उन लोगों को सड़क पर जरूर आना चाहिए, जो कि आज नदारत है।
वो क्यों नदारद है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनको सड़क पे होना चाहिए था और इस फिल्म को बैन करने की मांग जनता की तरफ से उठनी चाहिए। जनता की सुनता कौन है संजय जी? ओम गुप्ता जी और हमारी दो, देखिए आपने सही कहा। चलते चलते ओम गुप्ता जी संक्षेप में बताइएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत संक्षेप में एक लाइन में कि आग और बैंडिट क्वीन, ये दो फिल्में ऐसी थी जिनको रिलीज किया गया था और सीबीएफसी ने बाद में वापस लिया और इसको संशोधन के बाद, मॉडिफिकेशन के बाद दोबारा रिलीज किया गया। तो फिल्मों पे बैन लगाना सोल्यूशन नहीं है भाई, किसी को एकदम रोक देना, लेकिन हम कहते हैं कि सही चीज परोसी जाए, सही चीज आए तो इसको वापस लेकर के इसको मॉडिफाई करके दोबारा चला सकता है। एक नंबर दो, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, आज हमारे आराध्य पर, राम पर या सीता पर या राम पर हमला है, कल के दिन हम पर ही हमला नहीं हो सकता, इसकी क्या गारंटी है? अगर यहाँ से हम अभी नहीं चेते, अगर ये हुआ कि कल हम और कुछ कर लेंगे, कल देखेंगे, तो एक हर चीज की एक सीमा होती है और बर्दाश्त की सीमा जब खत्म हो जाती है तो फिर जैसे आजकल आ रहा है ना कि वो लिव इन रिलेशन में उसके टुकड़े कर दिए, आरी से दिया, कितना क्रूर, कितना भीभत्स, ऐसी विचारधारा के नाम पे वो कुछ भी दिखाएंगे और वो आप देखने के लिए मजबूर होंगे। नहीं ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन संजय सिन्हा जी जो बता रहे थे उनकी बातों में भी एक दम लगता है कि हाँ, अगर इस तरह फिल्में बैन की जाएंगी। सवाल ये है कि देखिए, एक संजय बीस ने कहा कि कहाँ है वो लोग जो पिछली फिल्म पठान पर, उसके कलर पर देखने वाले। अब खतरा किससे है, हिंदू धर्म, मुझे उससे नहीं मतलब है, वो टॉपिक है भी नहीं, लेकिन ऐसे छिछले और दोयम दर्जे के अगर प्रोड्यूसर्स, डायलॉग राइटर्स, मनोज मुंतासिर टाइप का व्यक्ति अगर मान लिया इस तरह का फिल्म बनाएगा और फिर वो राष्ट्रवाद की आड़ में छुप जाएगा, तो जाहिर सी बात है ऐसी ही विकृत फिल्में देखने को हमको मिलेगी। और नहीं, मुझे तो लगता है सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर हम ये मान चुके हैं कि नैतिक शिक्षा की जरूरत नहीं है पूरे देश में, तो फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सरकार भी बनाते हैं तो सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर सरकार का मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है। आज के डेट में सरकार का मतलब इस मामले में सीबीएफसी ही है और सीबीएफसी को हेड करते हैं प्रसून जोशी। तो संजय बिस्स साहब ने जो कहा कि वो लोग कहाँ है जो बिल्कुल वो कर रहे हैं, वो लोग इसलिए बाहर नहीं है क्योंकि दो चीजें, एक तो मनोज मुंतशिर जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व है और दूसरे इसमें पूरे प्रोड्यूसर और डायलॉग राइटर और सारे में कहीं कोई खान का जिक्र नहीं है। और ये दो बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो लोग रोड पर, नहीं तो अब तक कई सिनेमा घर जल चुके होते। ये स्थिति है, ये मेरा पूरा दावा है। लेकिन ये दुख का बात है, ये बहुत चिंता की बात है। ओम गुप्ता जी ने चिंता जाहिर की है, बिल्कुल सही कहा है कि ये तो आप मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि आप गलत कर रहे हैं। और गलत का मतलब होता है, गलत का इलाज एक ही है कि उसको खत्म किया जाए, रोका जाए। मजाक का तो चलेगा, चल सकता है, लेकिन ये तो गलत हो रहा है। मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं भी ईश्वर को मानता हूँ, धर्म से पूछता हूँ, बाकी धर्मों की भी इज्जत रखता हूँ। ऐसे मामलों में मेरी अपनी जो राय है कि इस फिल्म को तुरंत तत्काल प्रभाव से बैन कर दिए। संजय बिस्स जी चलते चलते बताइए दो लाइन। मैं सिर्फ, जब सरकार की बात आ ही गई है और बजरंगबली की बात चल रही है तो कर्नाटक चुनाव याद कर लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक चुनाव में कहा था कि आप लोग जब वोट देने जाएं तो बजरंगबली का नाम लीजिएगा और वोट बटन दबाइएगा। वहां जब चुनावी माहौल होता है तो बजरंगबली बहुत बड़े हो जाते हैं, उनके नाम पर वोट मांग लिए जाते हैं। आज बजरंगबली का मजाक उड़ा दिया गया, ऐसे भद्दे डायलॉग्स उनके मुंह से दिलवाए गए, उनके कैरेक्टर के मुंह से। आज प्रधानमंत्री, बेशक छोटा मामला, प्रधानमंत्री के कद के हिसाब से मामला छोटा है, लेकिन बीजेपी को, जो कि राष्ट्रवादी है, हिंदू संगठन, बजरंग दल, ऐसे संगठनों को इस टाइम आगे आ जाना चाहिए था और इस फिल्म को बिल्कुल हॉल के बाहर खड़े होकर बैन कर रुकवा देना चाहिए। चलिए, मतलब ये है कि भावनाएं तो आहत सबकी हैं, लेकिन क्योंकि देश में जो माहौल है, जिस तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं और सनातन धर्म संकट में है, चाहे उत्तराखंड में आप देखिए, चाहे कहीं देखिए, लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से जो बातें आई हैं, दर्शकों की जो प्रतिक्रिया आई है, उसके हिसाब से दो काम सरकार को करना चाहिए। मनोज मुंतासिर को माफी मांगनी चाहिए, पहली बात, और जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड में जो भी व्यक्ति हैं जैसे प्रसून जोशी है, उनको बर्खास्त करना चाहिए। चलिए, आप सभी लोग आए, आप सभी का धन्यवाद।
हम लोग गुप्ता जी और भी चर्चा करेंगे, आपसे जोड़ेंगे, आप जुड़े रहे। और संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय बीर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे, चिंता मत करिए आपके सवालों का, ठीक है। आप सीधे जोड़ देते हैं प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी भी जवाब देंगे। वक्त आ रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, सबका हिसाब किताब होगा। धन्यवाद आप सभी का।